और इस वीडियो में मैं किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप कोई भी ट्रेड को बाय या सेल करते हैं अपने पर्सनल एडवाइजर या ब्रोकर से बात कर ही किसी भी ट्रेड को बाय सेल करें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो आप कोई भी ट्रेड को अगर देखते हैं तो उसको अपनी रिस्क पर देखें। ठीक है। गुड आफ्टरनून मेरे सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर, सभी व्यूअर्स को, आप सभी को जय श्री राम। आज के मार्केट में मैंने आज सुबह पहली कैंडल के साथ ही जो है वो एंट्री बना के आपको दे दी थी अपसाइड के लिए, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन था कि मार्केट अप ट्रेंड के लिए निकलेगा और नीचे में कोई एक अच्छा सपोर्ट जोन मिला जो कि 530 रुपये का था। तो दैट्स वाई मैंने अपसाइड के लिए एक बढ़िया सा ट्रेड प्लान करा। और मेरा टारगेट जो था, फाइनल टारगेट, वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ था 900, मतलब जो ऊपर का मेरा 930 का रेजिस्टेंस है। और फर्स्ट टारगेट जो मेरा था 750 से गैप फिल होने तक का था, जो कि गैप पूरी प्रॉपर फिल हुई है। ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे ये हमारी एंट्री बनी हुई थी। ये सुबह मार्केट के अंदर हमने एंट्री प्लान कर ली थी। ये पहली कैंडल ही चल रही है जहाँ पे मेरी एंट्री हो चुकी थी मार्केट के अंदर। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है। ये एंट्री मैंने बना के रखी हुई थी और उसके बाद में आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये मेरी एंट्री जो है वो कंफर्म हो चुकी थी। ठीक है। अब यहाँ से और उसके बाद में आप देखोगे तो मेरा टारगेट करीब करीब आप देखोगे तो यहाँ पे जो पूरे पॉइंट ऑफ मूवमेंट हमने कैच करे वो 575 रुपये की रेंज, सॉरी 565 रुपये की रेंज से सीधा 825 850 रुपये तक का टारगेट है आपको पूरा पूरा मिला है। मतलब करीब करीब निफ्टी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो सुबह मॉर्निंग से लेके क्लोजिंग तक में हमने करीब करीब जो है 200 से 150 पॉइंट के आसपास जो है 250 पॉइंट के आसपास टारगेट जो है वो मार्केट के अंदर कैच करा है। और मैं थोड़ा सा फिर बाद में बाहर चला गया था, दैट्स वाई कि मैं उसको स्क्रीन को आगे में आपको बता नहीं पाया। बट आप ये देखेंगे यहाँ पे 800 रुपये की रेंज तक, मतलब करीब करीब ये मान लीजिए कि 834 रुपये का हाई लगा है इसके अंदर। और हमने जो पकड़ा था वो करीब 568 रुपये के आसपास पकड़ा था। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको 200 पॉइंट के आसपास का जो मूवमेंट है, 200 पॉइंट प्लस का मूवमेंट जो इसमें मिला है। क्रूड के अंदर भी हमने एंट्री करी थी। क्रूड के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्रूड की एंट्री दिख जाएगी। क्रूड ऑयल की एंट्री भी मेरी यहाँ पे बन गई थी और इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट अभी तक हो चुका है। जो लाइव पे हैं उनको पता चल जाता है कि यार मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो मैं दे रहा हूँ। और मेरे टारगेट कभी भी आप देखोगे तो 20 30 50 पॉइंट के नहीं होते हैं। मैं बड़े टारगेट्स के लिए पूरे मार्केट सेशन को ही कवर अप करता हूँ और मैक्सिमम मेरे ट्रेड वन साइडेड मार्केट के अंदर ही होते हैं। मैं साइडवेज मार्केट के अंदर छोटा मोटा स्कैल्प करके बाहर निकलता नहीं हूँ। साइडवेज मार्केट भी होता है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल लेके मार्केट से बाहर हो जाता हूँ। बट ना ही मैं छोटे टारगेट देखता हूँ और ना मैं छोटे टारगेट लेता हूँ। ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए और आप भी चाहते हैं कि ऐसा कुछ आपको एजुकेशन आपको प्रोवाइड हो, आपको कुछ सीखने के लिए मिले, तो आप प्लीज़ मेरे लाइव में आके देखें, ऑब्जर्व करें, चीज़ों को बैक टेस्ट करें और देन उसके बाद में हम और आप मिलके कुछ अच्छा मार्केट से सीख सकते हैं। ठीक है। अब कल के मार्केट की बात कर लेते हैं। तो कल के मार्केट के अंदर देखिए, जहां तक मेरा कन्विक्शन है, मार्केट जो है गैप फिल करने का तरीका यही होता है कि मार्केट डाउन गया और अब जाके नीचे आया। अब जिस हिसाब से जो ग्लोबल स्ट्रेटेजी हम देख रहे हैं, जिसके मार्केट के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं, ग्लोबल मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है नीचे के लेवलों से, तो यहाँ पे आपको पूरा पूरा जो अपडेट है वो हल्का सा मार्केट जो है पॉजिटिव की तरफ दिखा रहा है, हल्का सा। और अगर ऐसे ही सिनारियो रहा और शाम तक अगर ग्लोबल मार्केट मजबूती के साथ में बंद हो जाते हैं तो कल सुबह तक हमको एक गैप अप ओपनिंग या फिर मार्केट साइडवेज होकर अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख सकता है। एग्जैक्ट हमारा जो एसएल रहेगा वो यही रहेगा जो आज का मार्केट है, क्योंकि मार्केट उसी रेंज पे वापस आ चुका है। तो ये रेंज आपको जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। हम इसी का एसएल बना के और आगे का ट्रेड प्लान करेंगे। बट अनफॉर्चुनेट अगर कुछ ऐसी सिनारियो वॉर की वजह से, जो सभी को पता है अभी के सेशन में क्रूड की वजह से जो है मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत बनी हुई है, तो अगर वो एज इट इज़ हमको देखने के लिए मिलती हैं तो आप यहाँ से जो है वो ये ब्रेकडाउन होने के बाद अपन इसका एसएल बना के 580 के आसपास से 550 के बीच का एसएल बना के हम नीचे की तरफ जो है मार्केट को देखेंगे। और फिर वहाँ पे नीचे जो हमारे सपोर्ट्स हैं वो 22,000 और 21,000 के नीचे आ रहे हैं। ठीक है। तो फिर हम एक रैली बड़ी हमको नीचे की तरफ भी देखने के लिए मिल सकती है। बट अभी के लिए तो मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मजबूती मार्केट में दिख सकती है और वो हमको आज शाम तक समझ में आ जाएगा। और ये क्रूड के अंदर भी हमारी एक ट्रेड जो है वो एक्टिवेटेड है। अगर आप चाहें तो क्रूड को, अभी जैसे मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, बट हाँ यहाँ पे जो हमारा ट्रेड है उसका सीटीसी का एसएल बना के क्रूड को हम जो है नीचे की तरफ 8,000 और 8,200 के बीच में जो है देख सकते हैं। ये हम टारगेट अभी लेके चल रहे हैं क्रूड का। ठीक है। तो ये भी ट्रेड काफ़ी अच्छा जो चल रहा है, जो आपको आज देखने के लिए मिल जाएगा। और निफ्टी तो हमारा है ही है। ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस रखिएगा और कल के मार्केट के अंदर फिर मजबूत के साथ हम काम करते हुए नजर आएंगे। जहाँ तक मुझे चीज़ें दिख रही हैं उसके हिसाब से तो
थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो सेटल्ड है। ग्लोबल मार्केट अगर मैं आपको दिखा दूँ तो अभी शाम तक आपको, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि नीचे के लेवल से हमको थोड़ी सी मजबूती देखने के लिए मिल सकती है, कंफर्म नहीं है, मिल सकती है। शाम तक हमको यहाँ पे सारी अपडेट मिल जाएगी और सुबह तक हमको यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी अगर दिख जाती है तो फिर हम सभी को पता ही है कि मार्केट कहाँ जाएगा। वैसे भी फ्राइडे का मार्केट है तो मे भी मार्केट को कल की डेट में साइडवेज रखा जाए और देन मंडे मार्केट जो है हमारा सिनारियो गैप अप वाला होता है वो बन सकता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।